फैसला, पुराना घर बेचकर पत्नी या बच्चे के नाम पर नया लेने पर नहीं मिलेगा एलटीसीजी का लाभ। यूटिलिटी डेस्क, पुराना घर बेचकर नया मकान पत्नी या बच्चे के नाम पर लेने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी के तहत टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT की मुंबई बेंच ने एक मामले में बेक से हुई आय पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि लंबे समय तक कोई संपत्ति होल्ड करने के बाद उसे बेचने पर मिली रकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानी जाती है और उस पर आयकर दाता को टैक्स में छूट दी जाती है। आयकर की धारा 54 के तहत मिलता है एलटीसीजी का लाभ। 20% लगता है टैक्स। आयकर कानून के तहत अगर करदाता कोई आवासीय घर कम से कम 2 साल तक अपने अधीन रखने के बाद बेच देता है तो उस पर मिला लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इस पर महंगाई को एडजस्ट करने के बाद 20% की दर से टैक्स लगता है। महंगाई एडजस्ट करने की प्रक्रिया को इंडेक्सेशन बेनिफिट कहा जाता है। किसे मिलती है छूट? आयकर कानून की धारा 54 के मुताबिक अगर करदाता इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एक निश्चित अवधि के अंदर भारत में नया घर खरीदने में खर्च करता है तो उस रकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता। हालांकि करदाता को सिर्फ उतनी ही रकम पर छूट मिलेगी जितने का इस्तेमाल वह नया घर खरीदने में करता है। बाकी की रकम पर उसे अपने कर स्लॉट के मुताबिक टैक्स अदा करना होता है। इसके अलावा 3 साल के अंदर पहले मकान की बिक्री से प्राप्त धन का इस्तेमाल नया घर बनवाने पर भी टैक्स लाभ मिलता है। यह है नया फैसला। ITAT के सामने आया नया मामला आर गांवकर का है। उन्होंने अपना पुराना घर बेचकर दूसरा घर पत्नी और बेटी के नाम संयुक्त रूप से खरीदा था। उन्हें लगा कि वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पाने के हकदार हैं। इस कारण उन्होंने इस पर टैक्स नहीं भरा। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत डिडक्शन का उनका दावा खारिज कर दिया और उनसे टैक्स की मांग की। उन्हें बताया गया कि दूसरे घर का मालिक करदाता के होने पर ही एलटीसीजी पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसके खिलाफ गांवकर ट्रिब्यूनल चले गए।